द लाइव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलम तौकीर। एनडीपीएस के फर्जी मामले इन दिनों आम हो चुके हैं। ऐसे ही कई मामले नीमच जिले और मंदसौर जिले के बार बार देखने को मिलते हैं। बीते दिनों मंदसौर के भुनियाखेड़ी के गोविंद भाटी के परिजनों ने भी सीबीएन अधिकारी पर फर्जी मुकदमा बनाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद एक पुराने मुकदमे के पीड़ित भी सामने आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। अवैध मादक पदार्थ तस्करी के फर्जी केस बनाने के मामले सामने आना अब आम बात हो गई है। इससे जहां कुछ भ्रष्ट अफसरों की वजह से खाकी पर दाग लग रहे हैं, तो वहीं आमजन में भी खौफ पैदा हो रहा है। मंदसौर के ग्राम भुनियाखेड़ी के गोविंद सिंह भाटी पर 290 ग्राम हीरोइन के मामले में परिजनों ने जहां फर्जी केस के आरोप लगाए हैं, वहीं अब उक्त केस बनाने वाले नारकोटिक्स उप निरीक्षक मधुसूदन पाठक पर दूसरे लोग भी फर्जी केस बनाने के आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के मंदसौर उप निरीक्षक मधुसूदन पाठक ने 18 जुलाई 2016 को नीमच में गायत्री रोड लाइंस के प्रोप्राइटर रणवीर सिंह उर्फ गोपी वर्मा पर 450 ग्राम हीरोइन का केस बनाया था। इस मामले में गोपी वर्मा ने वर्तमान में जावरा नारकोटिक्स विभाग में पदस्थ उप निरीक्षक मधुसूदन पाठक पर फर्जी केस बनाने के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई 2016 को मधुसूदन पाठक 5-7 लोगों की टीम के साथ मेरे ऑफिस पहुंचे और तलाशी ली। इस दौरान झाड़ू पोछा रखने की जगह पर एक पैकेट निकाला और उसमें हीरोइन बताकर मुझ पर झूठा केस बना दिया। उस फर्जी केस की वजह से मुझे करीब 8 महीने जेल में रहना पड़ा। उसके बाद हीरोइन के 3 जांच सैंपल फेल होने के बाद गोपी वर्मा को रिहाई मिली और केस का खात्मा काट दिया गया। उन्होंने इस मामले में नीमच कलेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक शिकायती आवेदन दे रखे हैं, जो प्रक्रिया में है। बता दें कि नारकोटिक्स उप निरीक्षक मधुसूदन पाठक को लोकायुक्त की टीम ने मंदसौर में एक किसान से 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में भी उप निरीक्षक द्वारा हीरोइन के केस में झूठा प्रकरण बनाने की एवज में 5 लाख की मांग की गई थी। उप निरीक्षक मधुसूदन पाठक पर इससे पहले भी कई दफा फर्जी केस बनाने के आरोप लग चुके हैं। साथ ही उन्हें कई बार निलंबित भी किया जा चुका है। 2016-18 के दिन मधुसूदन पाठक, जो आप अभी ये बामनिया केस में जो चर्चित है, मधुसूदन पाठक ने भी जो भुनियाखेड़ी का जो गोविंद सिंह जी का केस बनाया, वो उसके अंदर उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। उसके विपक्ष में बोलना चाह रहा हूँ कि भाई मधुसूदन पाठक ने मेरा भी एक फर्जी केस बनाया था। मैंने कभी लाइफ में आगे या पीछे या आज तक जब तक है तब तक मैंने कोई गलत या 2 नंबर के काम कभी नहीं किए। वो आदमी 18 तारीख को अपने साथ 5-7 अधिकारियों को लेके मेरे ऑफिस पे एक बखारी जाके यहाँ झाड़ू वाइफर और पेपर रद्दी रखने की जगह पर हमारी आंखों में से जैसे काजल चुराते हैं, ऐसे ऊंचा नीचा पेपर रद्दी को करके और एक पैकेट अपने पास से निकाल के और हमें कहता है कि ये हेरोइन का पैकेट है। उनके पास एक कोई किट्स जैसा अमेरिकन किट टाइप था, कुछ वो सामान रहता है, उसमें 3 लिक्विड वो चेक करता है और चेक करने के बाद वो हमें हेरोइन बता देता है। यहाँ से मुझे राजस्व कॉलोनी ओपीएम अपने सीबीएन के कार्यालय ले जाते हैं। मुझे वहाँ जाके मालूम पड़ता है साहब मुझे कि हेरोइन के केस में मेरे ऊपर ये केस बनाया गया। फिर उसके बाद जब ये केस को 7 या 8 दिन ही हुए थे और मेरे केस के अंदर ही अटैच ए बैरागी करके उसके अंदर ये मधुसूदन पाठक ही लोकायुक्त में ट्रैप हो चुका है, जो कि बसंत जी श्रीवास्तव ने इसका लोकायुक्त का केस बनाया था। और उसके बाद जब मैं 8 महीने जेल में रह के ऊपर वाले का कोई नसीब या माँ बाप का कोई दुआ धर्म आड़े आई, जिससे मैं 8 महीने जेल में रहने के बाद बेल पे आया हूँ। और फिर ये केस गवर्नमेंट की तरफ से और सीबीएन अधिकारी सीबीएन वकील की तरफ से एक खात्मा काट के केस ख़त्म हुआ। और आज जब मैंने ये भुनियाखेड़ी का केस के बारे में सुना, इसलिए फिर मैं अब बोलने आया कि मधुसूदन पाठक वास्तव में किसी आदमियों से पैसे लेके किसी गरीब को फंसा सकता है, या किसी से रंजिशवश पैसों के कारण किसी भी गरीब आदमी पे हेरोइन पाउडर ये केस लेके ये आए दिन ही फंसाता रहता है। कहाँ पर पदस्थ है अभी ये मधुसूदन पाठक जावरा में पदस्थ है और मंदसौर में निवास कर रहा है। अच्छा, इसकी शिकायत दी क्या आपने? मैंने इसकी शिकायत नीमच से लेके ग्वालियर से नीमच डीएनसी में, दिल्ली राजस्व विभाग में, ग्वालियर उज्जैन सभी जगह की थी।
मैंने मेरी वाइफ के नाम से भी, मेरे वाइफ ने भी, मेरे जब मैं जेल में था जब उन्होंने भी बहुत शिकायतें करी, पर इन अधिकारियों का कुछ शिकायत होने के बाद कुछ होता ही नहीं है। ये फिर कुछ टाइम रहते हैं, फिर पदस्थ आते हैं और फिर गरीबों की इस तरीके से केस बना के बली देते हैं। अब आज ही प्रशासन ऐसे अफसर को रहेंगे और गरीबों को फंसाएंगे तो कैसे चलेगा? हर आदमी डर में रहेगा। आज अपने नीमच, हमारे नीमच के अंदर एक अक्षय गोयल का एक चर्चित कांड था और वो काफ़ी संपन्न और हाई प्रोफाइल मामला था, तो उसमें भी तो 3 पुलिस वाले बर्खास्त हुए। ये सस्पेंड करना तो एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं, अधिकारी को बचा लेता है। आज नीमच जिला, मंदसौर जिले में कहीं भी एनडीपीएस मामले होते हैं उसमें मेन तस्कर तो बहुत कम पकड़ में आते हैं, गरीब लोगों को ही उलझा के और उनसे फंसा दिया जाता है। अब ऐसे मधुसूदन जैसे सीबीएन के अधिकारी पर अगर कार्रवाई नहीं होगी, ये सिर्फ सस्पेंड करने का तो बहाना बनाएंगे। उस टाइम में भी मेरे इस केस के बारे में रतलाम में सुप्रिटेंडेंट रही सरिता जी, उन्होंने भी इस केस की जांच की थी। मंदसौर में भी कोई सुप्रिटेंडेंट नए आए थे जिन्होंने इस केस की टीम के सारे आदमियों की जांच और बयान लिए थे, पर फिर भी वो अधिकारी बच गया। इस केस को बनाने के लिए मेरे यहाँ पर 7 से 8 अधिकारी आए थे, पर मेनली मधुसूदन पाठक ही करप्ट था। ये उस टीम के झगड़े से मुझे खुद मालूम पड़ गया था। अगर होता तो हम पूरी टीम की शिकायत करते, पर वो टीम खुद जान चुकी थी कि इसी आदमी ने ज़बरदस्ती मेरा केस बनवाया है। सर अभी शिकायत की क्या स्थिति है, कार्रवाई हुई या कुछ? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नीमच से वो प्रतापगढ़ ट्रांसफ़र हो गया, प्रतापगढ़ से कहीं जावरा चले गया, कभी सिंगोली, पर वो आज वापस अपने पद पे आ गया है। उसकी कोई कार्रवाई, कहाँ कार्रवाई दिखी नहीं रही। सस्पेंड का एक बहाना बनाते हैं, वापस आ जाते हैं। अगर ऐसा अधिकारी रोज आए दिन केस बनाए, सस्पेंड कैसे? ऐसे आदमी का तो बर्खास्त करना चाहिए। लोकायुक्त में कार्रवाई हुई? लोकायुक्त का कार्रवाई बसंत श्रीवास्तव जी ने इस पे खुद लोकायुक्त पर ट्रेप किया, लोकायुक्त का केस बनाया, फिर भी आज वो वापस अपने पद पे।